की वजह से, अपनी बातों की वजह से शाहिद अफरीदी हमेशा कोई ना कोई भंड मारते हैं, हमेशा। इन्होंने यकीन करो पाकिस्तानी अवाम की भी ली है और इंडियन अवाम की भी ली है। ये हर वक्त बैठ के अपने आप को मीडिया पे दिखाने के लिए कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कश्मीर का मुद्दा, कभी इंडियन मीडिया, कभी नरेंद्र मोदी, कभी जंग की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी की हमशीरा को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। विजन ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान, एडवाइजर टू चेयरमैन अकरम चौधरी और स्टाफ ने शाहिद अफरीदी से। आप ये सदियों से देखते आ रहे हो, देखो जो बात हक और सच की होती है ना वो करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कभी किसी इंडियन क्रिकेटर ने उठ के पाकिस्तान पे विदाउट एनी लॉजिक कोई बात की हो, मैंने कभी। ये बोलता है कि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, ये तो पूरी दुनिया जानती है भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। कहाँ पाकिस्तान है और कहाँ इंडिया, मतलब कोई कंपैरिजन है क्या इन दोनों देशों का? मतलब पाकिस्तान 75 सालों के बाद भी कहाँ लगा पड़ा है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौम पे लोन है या लोन पे कौम है, क्या चल रहा है इस देश में किसी को नहीं पता। मतलब अगर चाइना और IMF लोन देना बंद कर दे तो पाकिस्तान में तो अगले दिन की तनख्वाह की। अब हमारे क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी साहब, शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया और इतना कोई रबिश किस्म का ये स्टेटमेंट था, इतना कोई बचकाना किस्म का ये स्टेटमेंट था। शाहिद अफरीदी को मैं ये बोलना चाहता हूं, यू आर नॉट किड, आप बच्चे नहीं हो। आपने पाकिस्तान को 20 से ज्यादा साल रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे, आप इस टाइम दादा बन चुके हुए हो, लेकिन आप में अकल कोई नहीं आ रही, ये बात सबको पता है। अकल नाम की चीज नहीं आ रही आप में। बात सिंपल सी ये है, शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया है, शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया जो है ना, इंडिया बातें। ये शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई, इसको क्रिकेटर किसने बनाया? ये क्या चीज, हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा पीसफुल आदमी है, बड़ी मोहब्बत फैलाने वाला है, क्रिकेट की वजह से तो प्यार फैलता है, लेकिन इसने जितनी नफरत पाकिस्तान के लिए इंडिया के दिल में बनाई है किसी और ने नहीं बनाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में, ऐसे ऐसे यहां पर बोंगियां मारता है। और भाई मैं पाकिस्तानी, मैं शाहिद अफरीदी, अगर आप शाहिद अफरीदी कहते हैं मैं पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी अवाम की दिल की बात कर रहा हूं, नहीं भाई, हमारे दिल की बात बिल्कुल नहीं बता रहा, ना ही हमारे जहन की बात बता रहा, क्योंकि इतनी बोंगियां इसने मारी अपनी जिंदगी में, इतनी पाखंडी गिरी की है। और ना सीरियस नोट, मैं बड़ी इज्जत करता था शाहिद अफरीदी की, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल खा देने की उनकी सरकार के पास पैसे ना हो, ये हालत है पाकिस्तान की। इकोनॉमी ठप हो जाए, उनकी बैठ जाए, और इंडिया टॉप 5 टॉप 4 में आ चुका है इकोनॉमी की जहां तक बात है। दूसरी चीज जो शाहिद अफरीदी दोस्तों जो कह रहा है, इसका कहना है कि इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, पाकिस्तान तो 10 साल आगे है इंडिया से, बिल्कुल आगे, बिल्कुल आगे, आतंकवाद के मामले में बिल्कुल आगे, दहशतगर्दी के मामले में बिल्कुल आगे, झूठ बोलने के बारे में 10 साल नहीं भाई 100 साल आगे है पाकिस्तान। और ये कह रहा है कि हमें इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को कवर नहीं करना चाहिए, इनजस्टिस होगा। सही बात है, इनजस्टिस होगा, बिल्कुल इनजस्टिस होगा यार। कहाँ इंडिया की क्रिकेट, अभी देखो हमने दो ICC के टूर्नामेंट, बल्कि मैं अगर 18 महीने की बात करूं तो 3 दिन ICC के टूर्नामेंट में इंडियन क्रिकेट टीम पहुंची। सबसे पहले 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान कब आया कब गया, फारिग ही हो गया, मतलब जिसमें कि पूरा राउंड रॉबिन लीग के आधार पर मैच हो रहे थे, उसमें कब आया कब गया, इंडिया ने आगे है। इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचो कि कैसे, कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। इसको चैनल्स वाले एक कार्टून के तौर पर अपने ऊपर बुलाते हैं, भाई ये इतना बड़ा क्रिकेटर है, इसको क्या जरूरत है ऐसी बोंगियां मारने की, इतनी अच्छी इसकी फाउंडेशन है, गरीबों की मदद करता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसको पैसा कमाने के लिए ऐसी ओछी हरकतें क्यों करनी पड़ती है कि ये कभी इंडिया की, ये इसकी रोजी रोटी क्या क्रिकेट के बाद इंडिया से ही चल रही है? क्योंकि कभी ये मोदी की बात करता है, कभी ये मीडिया की बात करता है, कभी ये इंडिया की बात करता है, कभी ये इंडियन आर्मी की बात करता है। यार हम पब्लिक है ना, हम अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो हमारा चलो समझ में आता है दिमाग खराब है इन लोग का, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि भाई इंडिया की क्या ताकत है, इंडियन क्रिकेट की क्या ताकत है, इंडियन क्रिकेट इस टाइम पे दुनिया को रूल कर रहा है, इतना मुझे भी। फाइनल वहां साउथ अफ्रीका को कराया, बारबाडोस में
झंडा गाड़ा रोहित शर्मा ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, जो पाकिस्तान जिसका होस्ट था, पाकिस्तान उसमें कब आया, मतलब बुधवार को आया और शुक्रवार को फारिग ही हो गया, मतलब तो सही कह रहे हैं शाहिद अफरीदी, कोई कंपैरिजन नहीं और इनजस्टिस होगा, सही बात है इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को कंपेयर करना। कहाँ इंडिया की क्रिकेट यार, कहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट। 4 दिन में ये लोग 4 दिन नहीं झेल पाए यार चैंपियंस ट्रॉफी को, जिसका इन्होंने 4 महीने से रोना धोना मचा रखा था। अब एक चीज़ और बता देता हूं, देखो पाकिस्तान वालों को क्या, उनको हर चीज़ में इंडिया से कंपैरिजन करना होता, हर चीज़ से। पहले इन्होंने बाबर आजम का कंपैरिजन किया विराट कोहली से। बाबर आजम कहाँ है, किस हालत में है, किस दशा में है, दुनिया में किसी को नहीं पता। और भैया 3 फॉर्म में टीम में भी नहीं है पाकिस्तान की, ये हालत हो गई है बाबर आजम की। ज़बरदस्ती का कंपैरिजन बाबर आजम और शाहिद अफरीदी के तो आप हाल फिलहाल के बयान ही देख लीजिए, कितना जहर उसने हिंदुस्तान के खिलाफ उगला है, उसको अपनी सेना का कुछ अंदाजा नहीं। जो कि चाइना के बाद पॉपुलेशन में दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। शाहिद अफरीदी बोलते हैं जी इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, टैलेंट में, हर चीज में। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में, तकरीबन हर चीज में बोल दिया। और हमें बड़ी पता है, मैं एक जस्ट क्रिकेट फैन हूं, नॉर्मल। और ये बंदा जिसने क्रिकेट के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी है, 25 साल इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, ये बंदा बैठ के बोलता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है जी, दरअसल बात ये है ना जी कि इस तरह हो जाता है ना जी कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे। भाई किस चीज में? अभी यहाँ पर पीएसएल के अंदर हमारे पास डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि डीआरएस आया था इंडिया से। इंडिया के जो टेक्नीशियंस थे, इंडिया के जो लोग थे, वो सारे आए थे पीएसएल के अंदर डीआरएस लेकर, और डीआरएस की टेक्नोलॉजी वगैरह पाकिस्तान में वही दे रहे थे। जब यहाँ पर ये सारा मामला हुआ, पिंडी के ऊपर अटैक हुआ, फिर ये पीएसएल दोबारा चालू हुई, या फिर ये जो सीरीज हुई है हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट, इसमें डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि इंडियन लोग वापस पाकिस्तान आए ही नहीं। जब ये मामला हुआ तो इंडियन लोग पाकिस्तान से चले गए, तो फिर वो वापस पाकिस्तान आए ही नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बगैर डीआरएस के अंदर ये पीएसएल भी करवानी पड़ी, उसके अलावा अपनी जो ये बांग्लादेश और बांग्लादेश वाली सीरीज है ये भी करवानी पड़ी। और ये लेकिन मुझे लगता है कि एज अ मुसलमान हमें बात सच्ची करनी चाहिए। अब अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हो, अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। पाकिस्तान की कितनी है? 25 करोड़। आप इधर से आप अंदाजा लगा लो, 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इंडिया में पाए जाते होंगे। आप इधर से आप अंदाजा लगा लो। फिर दूसरी बात, मैं दूसरी बात भी साथ करूंगा, उनकी क्रिकेट देख लो। उन्होंने पिछले 5 सालों में, ये 2 सालों में कितने आईसीसी इवेंट जीते हैं मैं बताता हूं। 2023 वर्ल्ड कप का उन्होंने फाइनल खेला, और मतलब उस दिन उनकी लक अगर साथ दे जाती ना, वो फाइनल उनका था। पिछले 10 महीनों में 2 आईसीसी इवेंट्स वो लोग जीत चुके हैं, इसमें एक चैंपियन ट्रॉफी और एक T20 वर्ल्ड कप आता है। 2 WTC के बैक टू बैक फाइनल खेल चुके हैं वो लोग। दुनिया में इस टाइम टॉप लेवल की टीम है उनकी। ऑस्ट्रेलिया उनसे डरता है, इंग्लैंड उनसे डरता है, न्यूजीलैंड। शाहिद भाई बैठ के बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे है इंडिया से। शाहिद भाई किस चीज में आगे है? किस चीज में मुझे बताओ? ये देखने में आगे है। आप वेबसाइट जाकर देख लो, पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी बैन हुई पड़ी है, लेकिन नंबर 1 पे कहां मिलेगा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी शर्म वाली बात है कि ऐसी चीजें ही मशहूर होती हैं। और जब आप सारा दिन ऐसी चीजें देखोगे तो आपको क्या लग रहा है कि आप मीडिया पे आकर अच्छी बातें करोगे? मुझे तो लगता है कि ताजा ताजा हिलाकर बैठते हैं शाहिद भाई। ऐसा क्या दिमाग काम नहीं कर रहा होता इनका? शाहिद भाई बोल रहा हूं मैं, इज्जत कर रहा हूं मैं, अभी भी पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड बोल रहा हूं मैं इसको। लेकिन ये बंदा अपनी लेगेसी इतनी बर्बाद किए जा रहा है, अपनी क्रिकेट को इतना बर्बाद किया जा रहा है, अपनी इज्जत को घोड़े पे चढ़ाया जा रहा है, और फिर लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारे लेजेंड्स की बेइज्जती ना करो। यार जितने पाकिस्तानी भाई लोग की वीडियो देख रहे हो आप लोग, मुझे बताओ, मैं भी पाकिस्तान हूं, आप भी पाकिस्तान, क्या आपने शाहिद भाई से ज्यादा भंड मारने वाला कोई बंदा देखा है अपने पाकिस्तान में? सही बताना, सही बताना कि इससे ज्यादा बोंगिया मारने वाला, इससे ज्यादा भंड मारने वाला कोई बंदा है पाकिस्तान में? मैं नहीं मार सकता हूं, बड़े हैं मुझसे उम्र में, ऊपर से दाढ़ी भी रखी हुई है, लेकिन कहां से ना मार खा के घुसी पिटी, कहां कौन से बंकर के अंदर दबी पड़ी है, कौन से क्या बोल सकते हैं उसको, कौन से जहन्नुम में पड़ी हुई, उसको अपनी सेना का कुछ नहीं पता। उसको कमेंट करना है इंडिया की सेना के ऊपर, उसको कमेंट करना है ये नहीं कि पहलगाम में इतने लोग मारे गए थे। उसके लिए भाई थोड़ा सा वो रखो, है ना, दुख प्रकट करो। तुम तो बिल्कुल यार मजाक और ये सब चीज़ें शाहिद अफरीदी की शुरू हो जाती। फिर ये जीते हैं नहीं, 10-12 बाइकर्स को लेकर विक्ट्री परेड निकालना शुरू कर दिया। किस बात की विक्ट्री परेड? तुम आईसीसी टूर्नामेंट्स में पिल रहे हो,
तुम भाई साहब जंग के मैदान में भी पिल रहे हो और उसके बावजूद तुम विक्ट्री परेड निकाल रहे हो। तो भाई मुझे तो ये लगता है कि शाहिद अफरीदी जो कि एक फ्रॉड खिलाड़ी रहा है, सबसे बड़ा फर्जी खिलाड़ी रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, जिसने आपका दिमाग घूम जाएगा। हमें तो वो किताबों से रट्टा मरवा देते हैं, लॉजिक हमें बताई नहीं जाती, प्रैक्टिकल में हमारी एल लग जाते हैं, उनके प्रैक्टिकल में एल नहीं लगते। जो कोडिंग वाले भाई या आईटी वाले भाई देख रहे हैं उनको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। हमें वो प्रोग्राम रटा दिए जाते हैं, चलो जी इनपुट डालो आउटपुट निकलेगी, एग्जीक्यूट करो, चलो जी रन हो गया। और जैसे ही कोई अपनी तरफ से चीज भेजी जाएगी हमें वो आती नहीं होगी क्योंकि हमें समझाया नहीं गया, हमें तो रट्टा मरवाया जाता है। लेकिन वो देख लो उनकी, आप जितनी भी चीजें हम उनको वैसे आप आईटी से साइड पर आके आप उनकी वैसे मेडिकल डिपार्टमेंट चले जाओ, इंजीनियरिंग में चले जाओ, वो भाई वो लेवल पे है, वो टॉप कर रहे हैं और उनके वो बंदे निकालते भी हैं। उनके क्रिकेटिंग डिपार्टमेंट में चले जाओ, उनके क्रिकेटर्स जो टैलेंट निकल के आता है, वो मैच ही नहीं होता, वो ऑस्ट्रेलिया से मैच नहीं करते होता, वो इंग्लैंड से मैच नहीं होता, पाकिस्तान से किस तरह मैच होगा? पाकिस्तान में तो टैलेंट आता ही नहीं है, पाकिस्तान में तो हाई इस टाइम कुछ नहीं है। बात आप लोग तो कुछ बोलिए, ट्विटर पर जाकर हैशटैग बकलोली बंद करो शाहिद अफरीदी लिखिए, कुछ इस तरह करके कुछ दिमाग का इलाज करवाइए शाहिद भाई को किसी मेंटल हॉस्पिटल में। अभी मुझे वो वाला डायलॉग याद है कि अब तो सच बोल दे, अब तो सच बोल दे लोमड़ी, वो वाला डायलॉग मुझे याद आ रहा है शाहिद भाई के लिए। लेकिन भाई क्या करूं, एक तहजीब होती है, तमीज होती है और सच बोलने की हिम्मत। अब मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं का, मुझे बताओ मैं क्या मर जाऊं? नहीं मैं मर जाऊं यार, कोई इज्जत हमारी छोड़िए कि हिम्मत। हमारे क्रिकेटर्स हार के हमारी इज्जत के घोड़े लगा रहे हैं। हमारे जो माशाल्लाह सो कोल्ड बहुत बड़े लेजेंड है, वो बोल कर पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं। हमारे जो आजकल के करंट प्लेइंग 11 वाले प्लेयर्स हैं वो इंडिया से हारे जा रहे हैं, पिले जा रहे हैं। हम यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं जी देखें पाकिस्तान जो है वो कमबैक करेगा, पाकिस्तान ये करेगा वो करेगा। भाई नहीं कर सकता, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता अभी, जब तक अपनी क्रिकेट को वापस नहीं लाते और जब तक शाहिद अफरीदी जैसे बोंगिया मारने वाले प्लेयर्स हमारी टीम में हैं, भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमारे क्रिकेट के घोड़े लगे पड़े हैं शाहिद भाई की वजह से, हमारे क्रिकेट के घोड़े लगे पड़े हैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स की वजह से। कभी शोएब अख्तर भाई ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी शोएब मलिक दे रहे हैं। यार ये फॉर्मर क्रिकेटर जो पाकिस्तान के हैं। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का पूर्व खिलाड़ी उगला जहर भारत के खिलाफ, जिसे देखकर पाकिस्तान मीडिया ही शाहिद अफरीदी को देने लगा गाली। शाहिद अफरीदी कुछ ऐसा बोल दिया, शाहिद अफरीदी बोल रहा है कि भारत हमसे 10 साल पीछे है। ये शाहिद भिखारी किस चीज़ में हमारा भारत पीछे है? बोल रहा है शाहिद अफरीदी कि भारत हमारे क्रिकेट में भी पीछे है, भारत हमसे पॉलिटिक्स में भी पीछे है और भारत हमसे जंग करने में भी पीछे है। भारत तुमसे 100 गुना आगे है, तुमसे 100 साल आगे है पाकिस्तानियों से। उसके बाद भी शाहिद अफरीदी बोल रहा है कि भारत से हम 10 साल आगे हैं। ये पाकिस्तान का शाहिद अफरीदी सोच रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई कराकर हम प्रधानमंत्री बन जाए पाकिस्तान के, मगर ऐसा नहीं होगा। तुम पाकिस्तान की प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे भिखारी अफरीदी। जो भिखारी अफरीदी, तुम्हारी रोजी रोटी भारत से चलती है। जब देखो तब तुम भारत के खिलाफ बोलते थे, पहले तनवीर अहमद बोलता था उसका रोजी रोटी भारत से ही चलता है। जब तक वह भारत और पाकिस्तान के बीच बोलता नहीं है खिलाफ, तब से उसका रोजी रोटी चलता नहीं है। इसी प्रकार इस शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का पूर्व खिलाड़ी, इसको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा है तो भारत और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है कि हमें रोटी मिलने लगे खाने के लिए। अब इसको रोटी भी नहीं मिलेगा खाने के लिए कि पाकिस्तान मीडिया ही बोल दिया है कि भारत हमसे 100 साल आगे है। या अफरीदी भिखारी अफरीदी या कार्टूनी अफरीदी जो बोल रहा है कि भारत हमसे 10 साल पीछे है। भारत इन पाकिस्तानियों से 10 साल नहीं 100 साल आगे है, चाहे क्रिकेट के इतिहास में हो या किसी भी इतिहास में हो। यहाँ पे आईपीएल और पीएसएल के बीच कंपैरिजन चल रहा था, जिसमें आईपीएल दुनिया के सबसे नंबर 1 मैच है, जिसमें इतनी ज़्यादा क्राउड, इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप आ गई कि पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ गया कि आईपीएल में इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप कहाँ से आ गई। और ये अफरीदी भिखारी बोल रहा है कि भारत हमसे पीछे है। भारत इस भिखारी से पीछे नहीं, भारत इन भिखारियों से 200-300 साल आगे है। तुम भिखारियों अभी रोटी खाओ, उसके बाद भारत की बराबरी करना। अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है भारत की बराबरी करने। पाकिस्तान भिखारियों की बात बस की बात नहीं है कि भारत की बराबरी कर सके। भारत एक ऐसा देश है जिसकी कोई भी देश बराबरी नहीं कर सकता। और ये अफरीदी बोलता है कि भारत से हम बराबरी, भारत से हम 10 साल आगे है। पाकिस्तान मीडिया, जो पाकिस्तान की ही मीडिया, इसी के देश की मीडिया होकर अफरीदी को गाली देने लगा, बोला कि तुम कार्टूनी